हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा एक प्लांट था जो हाथ श्रृंगार पारिजात का, बिल्कुल एकदम ज़्यादा सूख गया था। तो मैंने उसमें कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र डाले हैं तो एकदम से ऐसा हरा हो गया। कोई उम्मीद नहीं थी उस प्लांट के हरे होने की, ग्रोथ करने की कि ग्रोथ कर जाएगा। इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करने लगा इतनी जल्दी से, पता नहीं किस कारण से सूख गया था, ये तो मैं भी नहीं जानती। बट फिर मैंने उसको एक बार सोचा भी कि फेंक दूँ, सब बोलने लगे कि इसको फेंक दो, ये नहीं होगा। तो मैंने सोचा नहीं, मैं इसकी एक बार ट्राई करके देखती हूँ, थोड़ी केयर करके देखती हूँ, थोड़ा कुछ फर्टिलाइज़र डालती हूँ ऐसा कि ये इससे ग्रोथ कर जाए। और उसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ होने लगी है, इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होने लगी है। तो अभी इनका मौसम है, सीज़न है फ्लावरिंग करने का। जो हार श्रृंगार का प्लांट होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के हाफ तक ये फ्लावरिंग करते हैं। इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग, और ये एक प्लांट शुभ भी होता है जो सभी लोग अपने घर में लगाते हैं, पारिजात का। और ये कि मेडिसिनल भी होता है, जो इसके पत्ते दवा में भी यूज होते हैं। तो मेरा तो इतना अच्छा प्लांट है। कुछ मैंने कटिंग से भी लगाए थे, मेरे कटिंग से भी ग्रो हो गए थे पहले, उनकी भी मैंने अपडेट भी शेयर की थी, वीडियो भी शेयर की थी। ऐसा नहीं है, आप इसमें कुछ फर्टिलाइज़र ऐसा डालो तो इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करने लगते हैं, इतनी ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। और कुछ ऐसे ही प्लांट जो फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बने रहिएगा आखिर तक कि अब मैंने ऐसे कौन से फर्टिलाइज़र डाले जो मेरा सूखता बिल्कुल सूख चुका था, सूखी लकड़ी हो चुका था। इतना मतलब कोई उम्मीद नहीं थी उस प्लांट की ग्रोथ करने की कि हाँ ग्रोथ कर जाएगा। तो मैंने कुछ 2 ही फर्टिलाइज़र डाले हैं। ये मेरा प्लांट था हार श्रृंगार का, पारिजात का, बिल्कुल सूख चुका था, कोई उम्मीद नहीं थी इसकी। बिल्कुल एक मतलब कुछ तो इसकी जो टहनी है, जो इसकी स्टेम्प है, वो बिल्कुल सूख चुकी है। तो इसकी तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि ये हरी हो जाएगी। ये एक साइड की सूख गई है, क्योंकि मैंने इसको बीच में से कट कर दिया था थोड़ा, क्योंकि मैं इसको फेंकने वाली थी, उखाड़ने वाली थी। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं इसको रख ही लेती हूँ। तो इसमें देखो कितने अच्छे से ग्रोथ हुई है, कितने अच्छे से इसमें पत्तियाँ निकल रही है। और इसमें कुछ एक दो बार तो इसमें फ्लावरिंग भी हुई है, एक दो फ्लावर भी आया है। जो फर्टिलाइज़र का ही कमाल है सब। तो जो मैं फर्टिलाइज़र इसमें डाला है वो ही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। ये ज़्यादा ऐसे पत्ते ये हो गए थे, यहाँ से इतने ज़्यादा सूख गए थे, बिल्कुल यही हालत हो गई थी सारे प्लांट की। और ग्रोथ देखो कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इतना जादू हुआ है उस फर्टिलाइज़र का, ऐसा चमत्कार हुआ है उस फर्टिलाइज़र का कि मैं भी नहीं सोच पा रही हूँ कि ये कैसे हो गया, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। और नीचे से भी इसमें स्टैम्प निकल आई है। मैंने एक ये टूटी हुई बाल्टी में ही लगा रखा है, ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने इतने बड़े प्लांटर में लगा रखा है। बस टूटा हुआ ही कुछ वेस्ट है ऐसा कि उसमें लगा रखा है। ये मैंने कटिंग से तैयार किए थे दो, जो इसी के, ये मदर प्लांट था जो सूख गया था, इसी से मैंने कटिंग लेके ये मैंने 2 प्लांट कटिंग लगाई थी मैंने। अभी मैंने 3 महीने पहले लगाई होगी, 2 ढाई महीने पहले, क्योंकि जब बारिश हो रही थी तब मैंने इनकी कटिंग लगा दी थी। तो ये भी मेरे अच्छे से ग्रोथ हो गए, इन पे भी इतने ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। रोज़ मैं कम से कम 1 मुट्ठी फ्लावर इस पे यहाँ से लेके जाती हूँ पूजा के लिए। इतना ज़्यादा हुआ है उस फर्टिलाइज़र का। तो पहले आपको क्या करना है, जो हमारे सूखे पत्ते होते हैं वो इनको तोड़ देने होते हैं, क्योंकि जो पीले पत्ते पड़ जाते हैं, प्लांट क्या करता है फिर उनमें उनको ही जो अपनी न्यूट्रिशन होती है उनको ही देना शुरू कर देता है। जो अपनी शक्ति होती है जो हमारे प्लांट की, वो उनको हरा करने में लग जाता है। तो बाकी के पे जो पत्तों पे ध्यान नहीं देता है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान नहीं देता है। फिर दूसरा काम क्या करना है, जो भी इसमें घास उग आती है, जो भी कबाड़ वगैरह उग आता है, वो हमको हटा देना है, क्योंकि जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं वो सब कुछ इनमें ही लगता रहता है। तो तीसरा इसमें जो करना है वो करना है, सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होती है गुड़ाई। क्योंकि गुड़ाई करने से क्या होता है, एक तो जो रूट्स निकल आती है हमारी, जो फैल जाती है, वो कट के थोड़ा प्लांट को राहत मिलती है। क्योंकि जब भी आप गुड़ाई करो तो साइड से, ऐसे गमले के बिल्कुल साइड साइड से गुड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि जो फालतू रूट्स हो जाती है, जो फैलने लगती है, वो कट कट जाती है। तो आपको रिपोर्टिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ टाइम ऐसा हो जाता है कि रिपोर्टिंग करने के बिना काम चल जाता है। जैसे ये रूट्स हैं, बारीक बारीक सी जो जड़ होती है, तो इसकी वो हट जाती है। तो ये भी एक प्लांट के लिए अच्छा होता है, प्लांट को थोड़ी राहत मिलती है जब
ज़्यादा फैल जाता है तो गमले में फैलने को जगह नहीं मिलती। तो जब आप इनकी रूट्स कट कर दोगे तो गमले में थोड़ा और ग्रोथ अच्छे से करने लगेगा प्लांट। सबसे मेन चीज़ यही होती है हमारे प्लांट की, जो हमारे प्लांट ग्रोथ करते हैं इनको फैलने की जगह अच्छी चाहिए, गमले में अच्छी जगह, अच्छी मिट्टी चाहिए, अच्छी जगह चाहिए फैलने में। बड़ा गमला, जितना बड़ा गमला होगा उतनी अच्छे से हमारा प्लांट ग्रोथ करेगा। तो इतना तो बड़ा गमला हम नहीं दे सकते हैं। तो बस यही करना है कि जब भी आप गुड़ाई करें साइड साइड से गुड़ाई करें, ताकि जो इसमें रूट्स निकल आती है फालतू तो वो ये थोड़ी कट हो जाए और थोड़ी प्लांट को भी राहत मिले और ज़्यादा फैलने की जगह मिले। तो इतने सारे फ्लावर ये गिरे हुए हैं, तो जो भी फर्टिलाइज़र मैंने इसमें डाला था वो ही मैं शेयर करती हूँ। मैंने इसमें डाली थी सरसों की खली, क्योंकि सरसों की खली का मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। डीएपी और सरसों की खली, क्योंकि ये घर में ही रहते हैं तो मैं इनका और बाहर का कोई फर्टिलाइज़र मैं कभी नहीं डालती। बस तीसरा खाद है मेरा गोबर की खाद। 3 फर्टिलाइज़र ही मैं यूज़ करती हूँ हमेशा। और जो किचन से निकलता है वो तो खैर मैं डालती रहती हूँ। प्याज के छिलके हो गए, चाय की पत्ती वगैरह हो गई, ये तो सभी लोग डालते हैं। बट जो मेन फर्टिलाइज़र होता है वो है सरसों की खली। मैं आप इसको 2 तरह से डाल सकते हैं। फिर है दूसरा डीएपी। तो सरसों की खली 2 तरह से कैसे डालनी है, तो आप इसको पीस के डाल सकते हैं या फिर इसको आप पानी में भिगो के डाल सकते हैं। यही काम डीएपी का है। डीएपी को आप या तो फिर मिट्टी में मिला के डाल दीजिए या फिर आप इसको भी पानी में भिगो के डाल सकते हैं। ऐसे 8-10 दाने आपको लेने हैं और ऐसे साइड साइड से मिट्टी में डाल देने हैं। जड़ के पास में बिल्कुल नहीं डालने हैं, क्योंकि जड़ के पास में थोड़ा हमारे प्लांट को नुकसान कर जाते हैं। तो आपको कभी भी जड़ के पास में नहीं डालना है, तो साइड साइड से ही डालना है। बस आप अपने प्लांटर की क्वांटिटी के हिसाब से दाने लेने हैं। और या तो आप इसको पानी में भिगो के भी डाल सकते हैं, बट ये आपको पानी में भिगो के कम से कम 24-30 घंटे इसको भिगो के रखना पड़ेगा। और तीसरा फर्टिलाइज़र है जो इसमें मैं हल्दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कभी इसमें मिट्टी में कीड़े ना हो गए हो, तो इस वजह से मैंने इसमें हल्दी भी डाली थी। क्योंकि जो हल्दी होती है हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, जो एंटीबायोटिक होती है इसका कोई नुकसान नहीं होता है। हल्दी भी सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है हमारे प्लांट के लिए, क्योंकि ये भी है जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं, मिट्टी में भी लग जाते हैं, उनको सबको ख़त्म कर देती है। आप चाहे तो फंगिसाइड पाउडर भी डाल सकते हैं, बट मैं हल्दी का ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं। और हल्दी आप जब भी डालो तो ये प्लांट की जड़ में ही डालो। आपको इसको गमले के साइड में डालने की ज़रूरत नहीं है। डीएपी आप गमले के साइड में ही डालिए और जो हल्दी है उसको आप प्लांट की जड़ में ही डालिए। फिर देखिए रिज़ल्ट आपको कितना अच्छा मिलता है। जब भी आपका प्लांट इतना ज़्यादा सूख जाए, कभी आपको लगे कि हाँ ये प्लांट ग्रो नहीं करेगा, तो आप हमेशा उसमें ऐसा ना करिए कि हम उसको फेंक देते हैं या कर दें, थोड़ा उसकी केयर करिए। तो ज़रूर उसको, जब आप उसको केयर करेंगे तो ज़रूर वो थोड़ा प्लांट भी सोचेगा कि हाँ इतनी केयर मिल रही है मुझे, तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं ग्रोथ कर लूँ। ऐसा नहीं है, प्लांट भी समझते हैं हमारी बात को। जब हम उनको फेंक देते हैं तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी आपका प्लांट सूखता है, कुछ ऐसा मरता है कि आपको लगता है कि हाँ ये ख़राब हो जाएगा, तो उसको फेंकने की कभी भी गलती ना करें। उसमें जो भी आप फर्टिलाइज़र डालते हैं वो फर्टिलाइज़र डाल के देखिए, ट्राई करके देखिए ये हरा होता है, ग्रो करता है, नहीं करता है। तो जब आप उसको अच्छे से मन से ग्रो करेंगे तो वो ज़रूर ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है, मन से उसकी केयर करेंगे तो प्लांट भी समझते हैं इस बात को कि कोई हमारी मन से केयर करता है। तो वीडियो कैसी लगी, अगर थोड़ी बहुत भी यूज़फुल है, वैसे तो यूज़फुल ही होगी, क्योंकि मेरा प्लांट ज़्यादा सूख गया था जो मैंने फर्टिलाइज़र शेयर किया है, तो सभी के लिए यूज़फुल होगी। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके। और इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है मेरे प्लांट पे, कम से कम 1 मुट्ठी फ्लावर मैं रोज़ तोड़ती हूँ, 1 मुट्ठी भी बहुत हो जाते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा आप कौन सा फर्टिलाइज़र डालते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।